देखिए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कांस्टेबल जीडी की परीक्षा में इन्होंने उत्तीर्ण की है। नंबर अच्छा है इनका, नो डाउट, मतलब अच्छा नंबर है, बहुत बेस्ट नंबर की कमी नहीं है। उस परिवेश में आज इनको बुलाया गया आपके सामने कि आप भी इनसे कुछ सीखें कि कैसे इन्होंने पढ़ा, किस परिवेश में क्या सीखा, कैसे अपने आप को उसके प्रति झोंका और तब जाके सफलता हासिल की। इस परिवेश में हम अंकित कुमार मिश्र को बोलेंगे कि कुछ बताएं, इसका अनुभव जाहिर करें अपने दोस्तों के सामने रीजंस अबाउट ऑफ एसएससी एग्जाम्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम सर को बहुत लीजिए, ठीक है, नहीं लगा लीजिए सबसे पहले तो हम सर को धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्हीं की वजह से हमको सफलता मिला और इनका सबसे ज्यादा बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने ही हमें एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट होते हैं और 3 सब्जेक्ट इन्होंने अकेले हमको पढ़ाया था, तो सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है इस रिजल्ट में। तो सबसे पहले इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि इनकी वजह से हमारा इसमें रिजल्ट हुआ। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी कैसे, आप खूब टैलेंटेड हैं, आप अच्छे गुरु के पास जा रहे हैं, लेकिन आपके माता पिता ही आपको वो अपॉर्चुनिटी ना दे जाने के लिए वहां पे, तो किस काम का वो टैलेंट हो। अपने माता पिता को भी अपना धन्यवाद दीजिए कि आप यहाँ तक पहुंचे, उनके वजह से आपको ये मौका मिल रहा है कि आप यहाँ पे आके ये सीख रहे हैं। तो आपके पास टैलेंट है और गुरु भी अच्छा आपको मिल गया, लेकिन सबसे बड़ा योगदान माता पिता का है कि वो आपको यहाँ पर भेज रहे हैं, आपको इस मौका को मिल रहा है, तो इस मौका को आप अपने जीवन में लाइए। और तैयारी करने के क्या सबसे अच्छा तरीका है कि आप रिवीजन करिए, जो भी सर पढ़ाएं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप यहीं से पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से चीजों का आप रिवीजन करते रहिए। ये नहीं कि एक बार हमने पढ़ लिया तो इसको बंद कर दिया कि हमने ये तो सीख लिया अब आगे वाला पढ़ते नहीं, आपने वो सीख लिया तो उसको 1 बार 2 बार नहीं 5 बार 6 बार बनाइए। सर हमको कहते थे कि मैथ बना रहे हो तो इसको 1 बार 2 बार हम लोग बोलते थे, तो नहीं, सर बोलते थे कि इसको 5 बार बनाओ 6 बार बनाओ, तो हम लोग एक चैप्टर को 5 बार 6 बार बनाए। और यहाँ पे कितने बच्चे, अभी तो हमको नहीं लगता कि मैथ्स का नोट्स कोई बनाता होगा। सर थे, हम लोग को रोज मारते थे और मार के बोलते थे कि मैथ्स का नोट्स बनाना है, तो अभी तक हमारा सर का बनाया हुआ नोट्स हमारे पास मौजूद है। और कोई भी एग्जाम का हम अभी तैयारी करते हैं तो बाहर से हमको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, हम उस नोट से पढ़ के उसकी अच्छे से तैयारी करते हैं। तो सर का बहुत ही बड़ा योगदान है। और ये नहीं कि सिर्फ हम एसएससी के एग्जाम के लिए ही पढ़े, हम फाउंडेशन बैच पढ़े हैं, हर एग्जाम में हम बैठते हैं तो हर एग्जाम का सवाल हमसे बनता है। ये नहीं कि हम सिर्फ एसएससी का फोकस किए थे, लेकिन जब एसएससी के एग्जाम नजदीक आया तो हम सर से एक्स्ट्रा में पढ़े थे हिंदी, सर ने हिंदी भी हमको पढ़ाया था। और जीके जीएस तो खैर सर को समय नहीं मिला था, वो भी हम लोग को पढ़ा रहे थे, लेकिन सर के पास उतना समय नहीं था तो हम लोग बाहर से पढ़े। तो जब हम लोग फाउंडेशन बैच पढ़ रहे थे तब ये नहीं सोच रहे थे कि सिर्फ हमको एसएससी ही एग्जाम देना है, सर ने बोला था कि आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एसएससी सीजीएल तक ने सर हम लोग को पढ़ाए हैं। अभी भी हम लोग मॉक देते हैं कभी कभी, तो सीजीएल का क्वेश्चन बन जाता है हम लोग से। तो ये सोच के मत पढ़िए कि हम इसी प्रॉपर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ये सोच के पढ़िए कि हम इसको सीखना चाहते हैं, पूरे एग्जाम के लिए हम सीखना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम हो उसके हम सवाल बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप अभी बिहार पुलिस का है तो हम सिर्फ बिहार पुलिस का पढ़ के हो गया, नहीं, आप फाउंडेशन में है तो इसका मतलब ये कि आप ऐसा पढ़िए कि हम कोई भी एग्जाम में बैठे तो हमको ये बिहार पुलिस की ही तरह लगे। ये नहीं कि हम बिहार पुलिस के पढ़ रहे हैं तो बस उसी में जा रहे हैं, आप ऐसा पढ़िए कि हम जो भी एग्जाम में जाए वो हमको आसानी लगे। तो सबसे पहले रिवीजन, जो भी सर पढ़ा दिए उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, जितना हो सके उतना ज्यादा बनाइए। और मैथ के क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को कम से कम तो 10 बार 8 बार बनाइए, तब वो क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगा, आप देखते ही क्वेश्चन को समझ जाइएगा। और जिस सब्जेक्ट में आप बढ़िया हैं उस पर थोड़ा कम समय दे देंगे तो चलेगा, लेकिन जिसमें आप कमजोर हैं उसमें समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तभी आपका कोई भी सिलेक्शन हो सकता है। और सर मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा भी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं होगा। सर भी मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ आपको भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन बात ये बताई है।
और ये चीज हम इन लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करते रहते थे, इनके साथ भी करते थे। वही बात ये आपको बताएं, वही बात आज भी हम आप लोगों को बोलते रहते हैं हर क्लास में, है ना। तो देखिए इसका परिणाम आपके सामने है, जो बात हम बोलते हैं उसका परिणाम आज आपके सामने है कि नहीं है। आप भी करेंगे, आप लोग का भी होगा। अच्छा, इनसे आप लोग परिचित है? नहीं परिचित है ना। ये यहाँ पर ये जो स्कूल चलता है, अभी तो फिलहाल ये टीचर है यहाँ के इंग्लिश के, है ना। हम एक बात बता रहे हैं आपको कि इनका पिछला वाला जो SSCGD था, आपके पहले वाले में कि आप ही वाले में? इनके पहले वाले में, ये जिसके पिछले वाले में थे, उसके पहले वाले में जो SSCGD का था ना, उनमें उसमें इनका रिजल्ट हुआ था और बहुत बेहतर नंबर आया था। इनका भी 138 था, 138 नंबर इनका भी आया था। इनका रिटेन क्वालिफाई हो गया बहुत बेहतर नंबर से। इनका ये फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया, जाकर मेडिकल में छठे हुए हैं। मतलब इनका भी निकला हुआ। मेडिकल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, इनका आंख को लेकर प्रॉब्लम है, तो वो चीज जो है जैसे कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, उसमें इनको दिक्कत है, तो वो चीज अब नहीं सुधर सकता है, इसीलिए आगे इसके लिए ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो अभी अपना दूसरा जो है लाइन पकड़ेंगे, क्योंकि इनके साथ जो मेडिकल का कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है वो हर जगह प्रॉब्लम बना रहेगा, वो वंशानुगत होता है। ठीक है, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा था, इनका भी जॉब हो जाता। ठीक है, जाकर मेडिकल से वो दिक्कत हो गया था उनको। बाकी ये है। बाकी सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक, तो ये था आप लोगों का, और आप लोग भी इनसे कुछ सीखिए। ठीक है, नहीं सीखेंगे नहीं करेंगे, आप इसी के लिए तो बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब जाकर रिजल्ट दिखाना है, नहीं। हम जो बोलते हैं और जो बच्चा उसको करता है, उस गाइडेंस को फॉलो करता है, उसका परिणाम जरूर देखने को मिलता है। वो परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं, बोलते हैं आप लोग नहीं करते हैं। जो करता है देखिए उसका परिणाम आपके सामने है। ठीक है, आप लोग भी करिए मेहनत इस तरीके से। जैसे आज आप लोग मोटिवेट हो गए, ये मोटिवेशन पता ना कब तक रहेगा, है ना। पता चला कल ही खत्म हो गया ये मोटिवेशन ना, हो सकता है। लेकिन मोटिवेट कितना भी टीचर कितना भी मोटिवेट कर दे, हम लोग कितना भी मोटिवेट कर दे, जब तक आपको अपने अंदर से मोटिवेशन नहीं जगेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप खुद से पूछिए ना, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। क्यों, कोई ना कोई कारण होगा आपके पास, तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं। उस कारण को पहले सोचिए, क्यों आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। किसी का कुछ आर्थिक समस्या होगा, किसी को अपने माता पिता का सपना पूरा करना होगा, किसी को अपना भविष्य संवारना होगा, कोई ना कोई जेन्युइन कारण होगा, तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं। तो बिना कारण का कोई तैयारी कोई काम काहे करता है ना। तो उस कारण को देखिए, और उस कारण को अगर मिटाना है तो फिर आपको तो पढ़ना पड़ेगा सर, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। कल हम आप लोग को बताया भी थी क्लास में कि आप लोग को लगता है कि चलो ये नहीं हो रहा है तो प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं, तो इससे टफ पड़ेगा प्राइवेट नौकरी, है ना। इससे टफ पड़ेगा, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें जितना मेहनत कर रहे हैं उससे टफ पड़ेगा। तो 2 साल का 1 से 2 साल का मेहनत है, कर लीजिए। और उसके बाद जो है आप लोगों का आराम से 50 साल 60 साल जीवन भर जब तक जिंदा है तब तक मौज करते रहिए, ऐसे करते रहिए। नहीं, अच्छा आप 12th के बाद वहां ज्वाइन किए थे ना? जैसे 12th इनका कंप्लीट हो गया था, उसके बाद ज्वाइन किए थे, कितना दिन में आपका हो गया था? 8 महीने में। 8 महीने में जॉब ले लिए, 8 महीने में रिजल्ट हो गया। लीजिए, हम बोले थे ना कि जैसे पढ़ाया जाए, 12th कंप्लीट करके ये आए थे, मात्र 8 महीना में रिजल्ट लेकर चले गए। ठीक है, तो ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए? कंटिन्यूटी। अच्छा, गोविंदा का था तो उसको भी बताया था ना कि कभी एब्सेंट नहीं करता था, इनका भी वही है कि कभी भी एब्सेंट नहीं करते थे, है ना। कबो ना, बारिश होगा कुछ भी होगा चले ही आते थे, है ना। ये भी एब्सेंट नहीं करते थे। एक चीज कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे लगता है बच्चों की चलो आज मन नहीं कर रहा, नहीं, वो मन को मारना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, है ना। थोड़ा सा दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा समय नहीं। आपके समय साथ बता रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं कितना समय लगा, 8 महीना है। लेकिन 8 महीना वो मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत करना पड़ेगा कि सामने वाला देख के चौंक जाए कि क्या हो गया, है ना। कुछ इस प्रकार का वो 8 महीना मेहनत करना पड़ेगा। एकदम घर द्वार सब काम धाम सब त्यागना पड़ेगा। मतलब 24 घंटा में से आपको कम से कम डेली बेसिस पर 13 से 14 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। डेली बेसिस पर 13 से 14 घंटा पढ़ते रहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। आपके जब तक जगह है तब तक आपके दिमाग में यही सब चलना चाहिए। हाँ, सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट लीजिए, लेकिन जितना दिन आप अपने आप को ड्यूटी दिए हैं वो सब का सब काम करते रहिए, है ना। तो अब एक शेड्यूल बनाइए और उस हिसाब से तैयारी करते रहिए। करेंगे तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे, नहीं करेंगे तो फिर इसी तरीके से जैसे अन्य लोग तैयारी करते हैं, 5-5 साल 6-6 साल बुढ़ा जाते हैं, ब्याह शादी हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, वही हाल होगा। समझ रहे हैं ना, वही करना पड़ेगा, है ना। पूरा डेडिकेशन के साथ चलना पड़ेगा, पूरा डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाके संभव है, और नहीं तो पूरा का पूरा गड़बड़ है। समझ रहे हैं आप लोग।
तो ये चीज है, ठीक ना। ऐसे चोखा जैसा मुंह काहे बनाए हैं आप लोग ऐसा लगता है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, अंदर से ऐसा लग रहा है कि सर जैसा बोलते हैं लोग नहीं कर रहे हैं, तब फिर आप लोग को समय लगेगा। जो आप लोग देखते हैं कि फलना का इतना जल्दी रिजल्ट हो गया, वो डेडिकेशन है, जो गाइडलाइन दिया जाता है उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग को समय लगेगा। ऐसा ही करते रह गए तो 10 साल 15 साल तैयारी करते रहिएगा, रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा ही अगर करते रह गए तो, है ना। क्योंकि आप लोग को जो लगता है कि इंटर मैट्रिक में आप लोग पढ़ के आए हैं तो वहां सबका रिजल्ट होना है, सरकार वहां सबको रिजल्ट सबको पास कराएगा, यहाँ सबको पास नहीं करवाना है। यहाँ सीट लिमिटेड है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो ज्यादा है ना, कैंडिडेट ज्यादा है और सीट लिमिटेड है। यहाँ पर फाइट करने वाले ज्यादा लोग हैं। तो आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो किसी को फाइट कर पाइएगा? नहीं फाइट कर पाइएगा। फाइट करना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, सामने वाले से आगे निकलना पड़ेगा, सामने वाले से आगे निकलना पड़ेगा। एक चीज और है कि हम पहले भी बताए थे, अभी बता रहे हैं, तेज तरार लोगों का ग्रुप बनाइए, है ना। पढ़ाई में ग्रुप बनाना जरूरी है। ग्रुप रहेगा तो आप लोग उसके साथ डिस्कशन करिएगा। जैसे अभी आप लोग बिहार पुलिस का ले जाइएगा, तब बिहार पुलिस का अपने आपको टारगेट देना है कि एक दिन में हमको कम से कम 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और उस 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन का ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। अब ग्रुप डिस्कशन आप लोग कैसे करेंगे? अब एक समस्या है सर, जानते हैं क्या होता है लोगों में? एक समस्या ये होता है लोगों में कि छुपा के पढ़ता है सब, हमारा पढ़ाई देख लेगा, नजर लग जाएगा। ये ग्रामीण मतलब इलाका में ना बहुत दिक्कत है इस चीज को लेकर, सर बहुत दिक्कत है भाई। पढ़ाई कभी भी कोई नहीं चुरा सकता है। ज्ञान होता है ना, ज्ञान एक ऐसा चीज है जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता है ना। ये अपना मानसिकता को आप लोग बदलिए। आप टैलेंटेड, अच्छा मान के चलो हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग चाहते हैं नहीं हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग के अंदर जो ज्ञान है ना वो लोग देख लेगा, हम लोग पढ़ाई में नहीं करेंगे हम लोग के अंदर जो है, हम लोग के अंदर ज्ञान है, हम लोग पढ़ाई में नहीं करेंगे, हम लोग देख लेगा, नजर लगा देगा हम लोग को। ऐसा अगर हम लोग मानसिकता रखे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ के लोग में ना ये समस्या है, यहाँ के बच्चों में ये समस्या है, एक दूसरे से ना छुपाते हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं, उस सामने वाला देख रहा, हमने सामने वाला हमारे से आगे नहीं बढ़े। ठीक है, प्रतिस्पर्धा रखना है ना, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखना है, लेकिन अपने टैलेंट को मार्केट में उतारना भी जरूरी है। समझ रहे हैं ना? अपना टैलेंट, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाइए, तब आप आगे बढ़िएगा। लोग देखेंगे तो आपको प्रोत्साहन, मतलब आपको एक प्रोत्साहन मिलेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा जब लोग आपका बड़ाई करेंगे तो, है ना। एक बार आप ऊपर चढ़ गए और उसके बाद अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो आपको लज्जा लगेगा कि हम नीचे उतर जाएंगे तो सामने वाला कहेगा क्या कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। समझ रहे हैं ना? तो उस समय जब आप पीक पर चढ़िएगा ना तो आपका मजबूरी हो जाएगा मेहनत करना, मजबूरी हो जाएगा कि सामने वाला ना अब देखो हमको क्या कहेगा, तो कुछ कोनो चक्कर में पड़ा होगा, चाहे कुछ हुआ होगा, तब ना इसे आ गया नहीं। तो अगर एक बार पीक पर चढ़ जाते हैं तो फिर आपको लगातार मेहनत करके वो अपना जो पीक पर चढ़े उसको बनाए रखना पड़ता है, उस कदम को बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज है। तो मानसिकता भी अपना थोड़ा सा आप लोग चेंज करिए। ये मानसिकता लड़की लोग में ज्यादा देखने को मिलता है, हम बता रहे हैं, ये मानसिकता लड़की लोग में ज्यादा देखने को मिलता है। क्या सब जानते हैं? जैसे नोट्स अगर कोई बना दिया, फलना से दूसरा से बोलेगा कि एक दिन के लिए अपना नोट्स दे दो ना, नहीं देगा सर, नहीं देगा सर। ये वास्तविकता हम बता रहे हैं, है ना। इन लड़की सब में ज्यादा देखने को मिलता है, लड़का सब में नहीं देखने को मिलेगा, है ना। वो कोऑपरेट करता है सब पढ़ाई में, लेकिन लड़की सब इस सब चीज को, ग्रामीण वास्तविकता बता रहे हैं हम, ग्रामीण इलाके में लड़की इस चीज को कोऑपरेट नहीं करती है, मिलजुल के नहीं पढ़ती है सब, है ना। वो चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ हम आगे बढ़े और सामने वाला क्या हो जाए, पीछे हो जाए, है ना। प्रतिस्पर्धा रखना है, लेकिन अगर सामने वाला आपसे टक्कर का है तो उससे मिलजुल कर रहिए, ग्रुप स्टडी करिए, डिस्कशन करिए। डिस्कशन करने से नॉलेज बढ़ता है, सामने वाला कुछ आपको नॉलेज देगा, आप सामने वाले को नॉलेज देंगे, लेकिन दोनों में जो है, दोनों में निस्वार्थ भाव होना चाहिए। जैसे आप जिसके साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, आप दोनों के अंदर जो भावना होना चाहिए वो निस्वार्थ वाला होना चाहिए। पता चला आप निस्वार्थ है, सामने वाला स्वार्थी है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। निस्वार्थ भाव वाले व्यक्ति के साथ आप ग्रुप डिस्कशन जरूर करिए, है ना। आपको कुछ हो सकता है कि उसने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हो जो आपको बताएगा, और आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हो जो आप उसको बताएंगे। ये ग्रुप डिस्कशन से फायदा होता है, तो ये चीज करिए। और ये नहीं कि आज आप लोग सुने समझे आप फिर इसको घर पर जाते जाते हाँ डिलीट हो गया है, क्या बोला मास्टर, क्या कैसे हुआ, कौन चीज हुआ, सब चीज डिलीट हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज करेंगे। इनका भी ग्रुप था, सुमित के साथ ये भी ग्रुप डिस्कशन करते थे, ऐसा नहीं था।
है ना, ये भी एक था। और सुमित के बारे में हम आप लोग को बताए हैं, सुमित का आंसर की चेक करने में कुछ गड़बड़ हुआ है ना, जिसकी वजह से मतलब पहले से कुछ अनुमान हम लोग लगा रहे थे, लेकिन वो आंसर की गलत चेक किया है, जिसकी वजह से हम लोग को नहीं पता था कि इतना स्कोर उठा है, उसका गलत ज्यादा हो गया है ना, गलत ज्यादा हो गया है। जीके में तुक्का उका मार दिया है, शायद जीके में ज्यादा तुक्का मार दिया है, जीके में ना तुक्का मार दिया है, जिसके वजह से उसका स्कोर क्या हो गया, घट गया है। तो हम आप लोग को बोलते हैं ना बार बार, तुक्का से बचा करिए। अगर तुक्का नहीं मारा रहता ना तो पक्का उसका रिजल्ट होता, क्योंकि कट ऑफ 111 पर ही है, उसका रिजल्ट हो जाता। ठीक है, तुक्का मारने की वजह से उसका रिजल्ट गड़बड़ हुआ है, तो इसीलिए तुक्का से भी बचना है। हाँ, जहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है वहां मारिए तुक्का, जहाँ निगेटिव मार्किंग है वहां पर तुक्का से बचिए भाई, जितना आ रहा है उतना ही बनाइए, है ना, उससे आपका हो सकता है कि रिजल्ट हो जाए। आप तुक्का मार देंगे तो जो बनाए हैं उसमें से भी चला जाएगा। तो ये सब चीजें जो है अपना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाना है आप लोगों को। देखिए, प्रतिस्पर्धा का अर्थ ये होता है कि आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें। ये नहीं होता है किसी का पैर का अपना क्षमता प्रदर्शन छोड़ के किसी का पैर खींचने के पैर में लग जाए। हाँ, ये प्रतिस्पर्धा नहीं होती। प्रतिस्पर्धा का वास्तविक अर्थ होता है अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन, और आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें और सामने वालों को भी करने दें, और उस परिवेश में आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये नहीं कि आप अपना प्रदर्शन छोड़ के आप उसके पैर खींचने पे लग जाए कि उसको कैसे हम पीछे करें, भले हम वहीं चले जाएं। हाँ, ये परिवेश नहीं होना चाहिए। आप अपनी क्षमताओं के अनुकूल आप अपने आप सुधार करें कि हमारा परिवेश क्या है, हम कैसे पढ़ें ताकि हम आगे अपने इस स्थिति को सुधार सकें और उस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें। ये परिवेश होना चाहिए। ठीक है सर। तो अब आपको कुछ कहना है नितिन? नहीं, ठीक है, इनका भी हुआ अब, लेकिन अभी क्या करें, इनके साथ समस्या थोड़ा सा नहीं तो हो गया होता, इनका भी मेरिट इनका भी हो गई तो जॉब में होता, अभी ज्वाइनिंग में कर लिया होता। हाँ, तो इसका मेडिकल में दिक्कत हो गया। खैर कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन होता है ना, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। जिनको मन है टीचिंग में आगे बढ़ने का, टीचिंग में आगे बढ़ेंगे, है ना, बिजनेस में आगे बढ़ने का, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बाकी और कुछ नहीं। अब हम लोग जो है, आप लोग थोड़ा सा पता है सर, आज मेरा थोड़ा जन्मदिन है। चलिए हम अपने तरफ से आपको हार्दिक बधाई बच्चों लोग का देखिए कैसे हम बधाई ले रहे हैं। हमरा तो बोले सर आज मेरा जन्मदिन है, तो सब ठीक है तो बधाई ले लीजिए। ठीक है, तो बच्चे लोग सर थोड़ा 2-3 दिन से, मतलब 1 महीना पहले ही से सर 20 तारीख आ रहा है, 20 तारीख आ रहा है ना, तो हम तो समझ रहे थे, हम कुछ बोले नहीं थे। कल इन लोग को बोले कि ठीक है जो है कल पार्टी सार्टी कुछ हो जाएगा, छोटा मोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा कुछ खा लीजिएगा, आप लोग मुंह धो के आइएगा, यहीं पर नाश्ता करके चले जाइएगा ना। तो ठीक है, चलिए, तो सर आज रहने देते हम लोग, ये लोग पार्टी सार्टी करे लोग, खाए लोग ना। ठीक, दिलीप आप थोड़ा सा आइए, करा दीजिए। ठीक है, आप रुके रहिएगा इसी में, ठीक ना, आप लोग इसी में रुके रहिए।